हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं 6 मार्कर क्वेश्चन की सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के 6 मार्कर क्वेश्चंस में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड्स के लिए वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, ये है आपके 6 मार्कर सीरीज। इसके क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखा गया है शुभी एंड रेवांशी, these are the two partners, Shubhi and Revanshi, in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। इन लोगों का रेशियो है 3:2 का। आगे बोला गया है their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में। On 1st April 2023, on the very first day of the new year, they admitted Pari into the partnership on the following terms। एक नई पार्टनर हमारे पास परी एंटर हुई है। अब यहां बोला गया है परी विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल एंड 50,000 फॉर हर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ फॉर प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे शी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली करना क्या है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा दैट विल बी योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट एज वेल। दिस इज क्रेडिट और ये हो गया आपका डेबिट। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये बन गया है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास थे शुभी, रेवांशी एंड परी, 3 पार्टनर्स। सो दिस विल बी particulars, this is Shubhi, Revanshi and Pari। Again this was the debit side, फिर आएगा again particulars Shubhi, Revanshi and Pari। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा ही आपको इनके पूरे पूरे नाम ही लिखने हैं। ओके, सो यहाँ पे सो दिस इज, और लाइंस खींचना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे प्लीज। जितना अच्छा फॉर्मेट होगा मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही हाई रहेंगे। सो ये हो गया इसका फॉर्मेट कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो यहाँ बोला गया है परी विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल। तो ये कैपिटल लेकर आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। क्वेश्चन में देखिए आपके पास गिवन है कैश। तो यहाँ पे जो कैश लेकर आई होगी परी वो आएगा आपका यहाँ पे आफ्टर लीविंग वन लाइन वी विल राइट, आफ्टर लीविंग वन लाइन वी विल राइट बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट परी हैज ब्रॉट इन 50,000 एज अ कैपिटल। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 50,000 रुपीज। क्लियर? एंड 50,000 फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, 50,000 लेकर आई है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक न्यू रेशो, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू रेशो एज सच गिवन नहीं है। तो ये जो 50,000 रुपीज लेकर आई है ये बढ़ता है इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो एज सच है नहीं तो इसको बांटेंगे हम लोग इन्हीं के ओल्ड रेशियो में।
ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। तो ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 50,000 को हम लोग बांटेंगे 3:2 में, तो दिस विल गिव यू 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000। ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, फिक्स एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड एट 30%। फिक्स एसेट्स आपके पास गिवन है 90,000 रुपीज के, तो आपको डेप्रीशिएट करना है इसको 30% से। तो 30% से डेप्रीशिएट होने का मतलब है इट्स अ लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड वी विल राइट टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स। तो 90,000 का 30%, 9 3 are 27,000, so 27,000 is the amount of depreciation। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड इज स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45,000। स्टॉक की वैल्यू 45,000 है। क्वेश्चन में देखिए आपके पास स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 38,000 का, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वी विल राइट बाय स्टॉक। पहले 38 थी, अब 45 हो गई है, तो ये 7,000 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट, बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। आपने बैंक लोन को पे ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे एज सच कुछ गिवन नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा पे किया कि कम पे किया, तो पूरा पूरा अमाउंट पे किया है, तो इट विल नॉट इफेक्ट योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते तो लॉस होता, कम अमाउंट पे कर रहे होते तो प्रॉफिट होता, बट यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसका कुछ भी नहीं करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में से कोई फर्क आएगा और ना ही आपके पार्टनर्स कैपिटल में से कोई फर्क आएगा, तो इस पॉइंट का कुछ भी सेंस नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ शुभी एंड रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल एज द बेस। तो परी के कैपिटल के हिसाब से आपको एडजस्ट करने हैं बाकी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल। फिर लिखा हुआ है एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में बी। तो ठीक है, करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप बैलेंस शीट खाली करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश का कुछ यहाँ पे कुछ काम है नहीं। कैपिटल्स गिवन है आपके पास, तो कैपिटल्स आ जाएंगे यहाँ पे जो लाइन छोड़ी थी हम लोगों ने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुभी का है 60, शुभी का है 60, रेवांशी का है 32,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व गिवन है आपके पास, जनरल रिजर्व बढ़ जाता है, 30,000 का जनरल रिजर्व है, तो ये बढ़ेगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 30,000 को बांटेंगे 3:2, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 18,000 एंड 12,000। क्लियर? इसके बाद और कुछ बचा नहीं है, तो ये हो गया खत्म आपका। अब हमारा काम है टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे हम लोग। आपका डेबिट साइड इज मच मोर हैवियर, तो यहाँ पे वी हैव अ लॉस। डेबिट साइड हैवी मतलब कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, लॉसेस ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली इट्स अ लॉस, तो इट विल बी बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, ये बटेगा आपके ओल्ड पार्टनर्स शुभी एंड रेवांशी को। सो यहाँ पे आपका जो अल्टीमेट लॉस है वो है 20,000 रुपीज़ का। अल्टीमेट जो आपका लॉस है दैट इज 20,000 का। सो 27,000 में से 7,000, 20,000 को हम लोग बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो दिस विल गिव यू 3:2 के रेशियो में बटेगा, तो 12,000 एंड 8,000। इस चीज़ को ट्रांसफर कर देंगे हम लोग डेबिट साइड, तो ये आ जाएगा आपका टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन 12,000 एंड 8,000। क्लियर? अब जैसे ही यहां तक क्लियर हो जाता है, अब हम लोग को आना होगा अपने वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो नई पार्टनर आई है परी के हिसाब से बाकियों का एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे निकालेंगे नंबर 1, टोटल कैपिटल
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर परी, परी के हिसाब से निकालना है हम लोग को पूरी फर्म की कैपिटल, क्योंकि परी के हिसाब से ही बाकियों का पार्टनर्स का एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे परी जो अमाउंट लेकर आई थी वो था 50,000, 50,000 लेकर आई थी, एंड शी वॉज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर, वो एंटर हुई थी 1/4 शेयर के लिए। तो अगर 1/4 के लिए आपका 50,000 है तो पूरी फर्म की हो जाएगी द रेसिप्रोकल, दैट विल गिव यू 2 lakhs। तो अगर 2 lakhs पूरी फर्म की है, इसमें से 50,000 परी के माइनस, तो 1,50,000 कैपिटल होनी चाहिए शुभी एंड रेवांशी की। बाकी जो दो पार्टनर्स हैं शुभी एंड रेवांशी, इनकी कैपिटल्स होनी चाहिए 1,50,000 एज अ होल, जो हम लोग बांटेंगे उन्हीं के रेशो में 3:2 में। तो ये आ जाएगा आपका 90,000 एंड 60,000। 1,50,000 इंटू 3/5 90,000, 1,50,000 इंटू 2/5 विल गिव यू 60,000। ये इन लोगों की कैपिटल होनी चाहिए। करते हैं अब, क्योंकि ये कैपिटल होनी चाहिए, तो यहाँ पे आफ्टर लीविंग वन लाइन वी विल राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये इन लोगों की कैपिटल होनी चाहिए, तो दिस विल बी 90,000, 60,000 और परी की फिक्स्ड है ऑलरेडी 50,000। जैसे आपने ये लिख दिया, इसके बाद आप करेंगे सो क्लोज, दोनों साइड सेम लाइन में क्लोज हो जाएगा ये। ओके, सो यहाँ पे परी में तो कोई दिक्कत नहीं है एज सच, तो ये 50,000 इधर भी आ जाएगा, 50,000 इधर भी आ जाएगा। अब चेक करेंगे हम लोग बाकियों का, 60 + 30 90, 1,08,000 यहाँ पे आ रहा है और 1,02,000 यहाँ पे आ रहा है, तो आपका क्रेडिट साइड इज मच मोर हैवियर। 60 + 30 90 + 18 1,08,000 होता है, 1,08,000। यही हम लोग इधर भी लिख देंगे डेबिट साइड में, टोटल में 1,08,000। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इन दोनों का फिगर, दैट इज 1,02,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,000। तो मतलब कि शुभी विल विड्रॉ 6,000 फ्रॉम हर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ कर लेगी शुभी 6,000, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा लगा हुआ है, मेंटेन करना है कम। नेक्स्ट बात की जाए रेवांशी की, जो रेवांशी का यहाँ टोटल आ रहा है 68 और वहां आ रहा है 3 4 5 6 64 आ रहा है वहां पे, तो ये वाला साइड हैवी है आपका, तो 68 इधर भी, 68,000 इधर भी। ये 68,000 हैवी था आपका डेबिट साइड, यहाँ कम पड़ रहा है, तो 30 40 50 60 64 68, तो 4,000 का डिफरेंस है। तो ये रेवांशी को अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, and this was the adjustment of capital wala question. Thank you so much.